ओम शांति। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते बहुत आशाओं के दीपक जलाए कि आखिर हमारी मुराद परमपिता परमात्मा पूरी करेंगे, हमें मिलेंगे, दर्शन देंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और हमें इस पाप की दुनिया से मुक्त करेंगे। तो ऐसी आश लगाए हुए भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति करते रहे। जो जिसने कहा ऐसी जैसी हमें मत दी हम करते आए, लेकिन करते हुए भी प्राप्ति का पता ही नहीं है। और यही सोचते रहे कई जन्म के भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसी आशाओं में ही रहे। तो अब परमपिता परमात्मा स्वयं समय अनुसार इस सृष्टि पर आकर के पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को मिले हैं और हमें अपनी रचना का पूरा पूरा हमें बाबा ने परिचय दिया है। बच्चे, तुम कितनी ऊंच आत्माएं थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम इस सृष्टि का ताज थे और मैं तुम आत्माओं का पिता, सारी सृष्टि को रचने वाला, ज्ञान आनंद शांति प्रेम सुख पवित्रता का सागर हूं। तो जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, तो इसी प्रकार शिव बाबा के इस सृष्टि पर आने से हमारा सारा अंधकार ही दूर हो गया है और हम धन्य धन्य हो गए जो हमें पिता परमात्मा ने हमको अपना बना लिया। ऐसा पिता सृष्टि में ना किसी को मिलता है ना मिलेगा। स्वयं भगवान भाग्य विधाता पिता शिक्षक और सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो भगवान विधाता सर्वशक्तिमान ज्ञान आनंद शांति प्रेम सुख के सागर दाता हमारे सेवा में विराजमान है। हमें आए हैं कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, पति से पावन, कंगाल को सरताज बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बार बार तुम अपनी स्मृति में लाओ कि मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो पिता परमात्मा ने संसार के किसी कोने में से भी मुझे अपना बना लिया। हम तो उलझन में थे, मार्ग बाबा ने ही आके बताया। हम तो अंधकार में थे, बाबा ने ही प्रकाश दिया। हमारी जीवन, हमारी लाइफ, हमारा जीना ही सार्थक कर दिया। हम किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करें, वो हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। क्योंकि पिता परमात्मा ने कैसी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में ऐसी आत्माओं को, जिनको नजर से भी कोई नहीं देखता था, ऐसों को आकर के अपना हृदय में स्थान दिया, चरणों में जगह मांगी थी, नैनों में बसा लिया। ऐसा प्यार का सागर, दया का सागर, सर्वशक्तिमान, सारे जगत का रचयिता, पालनहार ने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया है। तो हम आत्माएं कितना खुश नसीब है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुमको बार बार स्मृति में लाओ, मैं कौन हूँ, स्वयं को पहचानो, अपने पिता को पहचानो और इस चक्र को जानो, जिसे कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो पर दर्शन से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। तो बाप परमात्मा ईश्वर कदम कदम पर हमें राय ही नहीं लेकिन शक्ति भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और हमें वरदानों से हमारी झोली भी भर रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये समय संगम युग का है। कल युग है जा रहा, सतयुग है आ रहा,
ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखो, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। तो बच्चे तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। पहले माया, रावण, 5 विकारों ने राहु की दशा तुम्हारे पर सीखी थी, तो तुम दुखी थे, अशांति थे, अशांत थे, अपने जीवन को में कोई रस ही नहीं था। तो बताया ना, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो शिव बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले, ऐसे प्यारे 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 अति मीठे मीठे बाबा की हमें गोद मिली है, इसी नशे में रहे। बस पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। भगवान को हमने पाना था, चरणों में जगह मांगी थी, तो बाबा ने तो अपने हृदय में निवास करा दिया। तो ऐसी सौभाग्यशाली हम आत्माएं, तो जितना इसको मनन चिंतन करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो देखो, जाने क्या देखा, शिव बाबा ने हम में जो अपना बना लिया। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, अब मैं तुम बच्चों को सिर्फ कहता हूँ, सिमर 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 सुख पाओ, हिमालय पर्वत जैसी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो बाबा हमको विश्वास दिलाते हैं, वायदा देते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो, बाप 1000 कदम आगे बढ़ करके तुम्हारी मदद करेगा और कर रहा है। तो हम कितना खुश नसीब हैं। इसलिए हम ही अंदर अंदर कहते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत 1000 पाए तेरे संसार में बाबा। ऐसा जीवन, ऐसा श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन हमें बाबा ने गिफ्ट में दिया। वो जीवन जो हम जी रहे थे, वो हमारी जीवन नहीं थी, वो तो मृत्यु के समान थे। अब बाबा ने हमें ज्ञान के रत्नों से सजा करके महान आत्मा बना रहे हैं। तो हम कितने, हमें खुशी होनी चाहिए। और पाने का समय अभी ही है, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जागो जागो, अब सवेरा होने को आया है। कलयुग अंधकार का समय है, घोर रात्रि का समय है। मैं आया हूँ नया दिन बनाने। फिर ऐसा ना हो कुंभकर्ण की तरह कहो कि प्रभु आप आए और हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं, हम मैं सोया ही रहा। तो फिर कहा जाता है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तुम्हारा यही हीरे जैसा जीवन है, हीरे जैसा सांस है, इनको सचमुच हीरा ही बनाओ, तभी विजय का झंडा, विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लहराएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज तुम याद रखो, तुम स्वमानधारी बाबा के दिल तख्त नशीन भ्रिकुटी रूपी तख्त में निवास करने वाली निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, सत्व प्रधान तुम आत्माएं थे और अब बन रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।